हम हमेशा ये सोचते कि वो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है, बट वो जब चढ़ता है तो वहाँ से उसकी जर्नी क्या होती है ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो भीड़ में से, अगर आप भीड़ में जा रहे हो तो आप भीड़ बनोगे, आप अगर वो भीड़ में से उल्टा चलोगे तो आप अकेले हाईलाइट होंगे, बट उल्टा चलने का कॉन्फिडेंस, जज्बा और वो मोटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो हे गाइस, दिस इज कॉफी एंड यू आर वाचिंग द कॉफी टॉक शो। मैं पुणे में आया हूँ। आपको पता है कि मैं एक अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने वाला हूँ। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है साहिल शाह। खुद की कंपनी है, पे इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और वो एक डांस कोरियोग्राफर भी है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर साहिल शाह से। तो पहले तो साहिल, आपका स्वागत है। पहला मेरा जो क्वेश्चन है, आपकी जर्नी कैसे रही, आपका डांस कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह आपने मतलब इस जर्नी को स्टार्टअप मिला और कहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला? जर्नी बहुत बड़ी है और बेसिकली जैसे हर कोई बोलता है कि डांस करने के लिए यू नीड मनी या डांस सीखने के लिए आपको पैसा चाहिए, जो कि मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में ज़िद है, टैलेंट है और करने की इच्छा है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि लाइक आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम अ विलेज, लाइक जहाँ पे हम रहते थे वो विलेज एरिया है, और मेरा फर्स्ट डांसिंग हुआ था मैं एक मंडल में गणपति डांस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। तो मुझे कभी पता नहीं था कि मैं आगे जाके इसको करियर बनाऊंगा, बट लोगों का ब्लेसिंग्स है, उनको अच्छा लगा और देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। और फिर मैंने बहुत सारे, कभी मेरे पास डांस क्लास, फिर बाद में पता चला कि अब हमें अगर प्रोफेशनल डांस सीखना है तो हमें कोई डांस इंस्टीट्यूट चाहिए, टीचर चाहिए जिनको नॉलेज हो, गुरु चाहिए और जो हमें गाइड कर सके कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और बिकॉज बिलोंग फ्रॉम अ वेरी अर्बन फैमिली, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं थे। तो हमने डांस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे इतने स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आते थे और बहुत सारे चीज़ें होती थी कि उनके पास स्नैक्स होता था, बैग होता था, पानी के बॉटल्स होते थे, और हमारे पास मुंडवा से लेके कोरेगांव पार्क तक जाने के लिए भी पैसा नहीं होता, जो हम लिफ्ट मांग के जाते थे। एंड देन मैंने डांस क्लास, फर्स्ट डांस क्लास मुझे याद है कृतिका हिरेमठ में उनके पास सीखा था। नो, शी इज़ नाउ इन यूएस। तो हम लोग वहाँ पे उनको उल्टा, मैंने उनको ऑफ़र डाला कि आपके स्टूडियो में साफ सफाई लगता है या क्लीनिंग लगता है, तो आप वो किसी को पैसा देते होंगे, तो वो मैं करता हूँ और यू कंसिडर दैट एज अ फी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड 1 or 2 months आई डिड दैट, एंड देन शी वॉज लाइक यू डोंट नीड टू डू दैट। एंड शी मेरे कंपटीशन की भी फीस टीचर भरती थी। सो दैट वॉज लाइक शी वॉज द वन हु एक्चुअली टॉट मी। सो लाइक साहिल भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने साल हुए इस डांसिंग फील्ड में? ऑलमोस्ट 15 years। आपने एक डांस स्टार्ट किया था खुद का, डांस क्लास, जैसे सिपा डांस स्कूल आपने स्टार्ट किया था, वो जर्नी कैसी रही? और एक तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मतलब आपने स्टार्ट किया था डांस, आपको कब लगा कि मैंने यहाँ पे जाना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए, वो उसकी जर्नी बताइए। सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं डांस करता था, बट वो यही एज अ हॉबी कि आप डांस कर रहे हो। फिर बाद में मैंने ये सोचा कि अगर मैं डांस करूँगा तो मेरा करियर क्या है, मतलब मैं करियर कैसे बनाऊँ। तो उसके लिए मैं बहुत सारे चीज़ें किए हमने। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने गाइड किया कि आप कुछ क्लास लो या ऐसा कुछ करो जिससे आपको 1-2 रुपए का इनकम मिले। बिकॉज पैशन ठीक है, बट पैशन के लिए सर्वाइविंग भी तो चाहिए, ज़रूरी होता है। तो मैं इतना क्लियर था मेरे पाथ पे कि अगर मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए मनी बैकअप, जो चीज़ मेरे पास है नहीं, तो वो चीज़ मैं कैसे जनरेट करूँ। तो इसलिए मैंने पहले डांस क्लास स्टार्ट किया। और अभी भी याद है, साइनाथ नगर जैसे एक छोटा सा एरिया है, वहाँ से मुझे एक स्टूडेंट मिला था जिसको हम लेके मेरे दोस्त के घर पे जाके मैं उसको डांस सिखाता था, और साइकिल पे उसको लेके जाता था और उसको घर पे आके ड्रॉप करता था। तो ये एक स्टूडेंट से हमने जर्नी स्टार्ट की थी।
और बाय गॉड ग्रेस कभी पता ही नहीं चला कि वो एक स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट, फिर सोसाइटी में डांस क्लास लेना, फिर इधर लेना, अलग अलग सोसाइटीज़, ये सब करते करते कब सीपा बना ये मुझे पता ही नहीं चला। और आज के डेट में वी हैव 3 ब्रांचेस और सब कमर्शियल डांस स्टूडियोज़ है, एंड वी हैव बीन एसोसिएटेड विद ऑल बिग ब्रांड्स एंड हाईएस्ट पेयर इन वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स कोरियोग्राफी कॉर्पोरेट्स में। और मगरपट्टा जैसे सिटी में मेरा मेन ऑफिस है, सो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। इट्स अ लैंडमार्क इन पुणे। मैं अगले सवाल के पास जाना चाहता हूँ। आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको गाइड किया है? मैंने एक नाम भी सुना था, वो आप डिस्क्लोज कीजिए क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है वो। Yes. तो वो उसके बारे में बताइए। सो मेरे गुरु जैसे कृतिका मैम थी, जो फर्स्ट गुरु मेरे कृतिका मैम थी। और मैंने एक बात मुझे हाईलाइट करना है यहाँ पे कि मैंने कभी भी आज तक मेरे एक भी गुरु को छोड़ा नहीं है, और ना बिना मेरे गुरु के अगेंस्ट जाके मैंने कोई चीज़ किया है। सो आज के डांसर्स 90% वो चीज़ करते हैं और सबको पता है, बट मेरे केस में जैसे कृतिका मैम ने मुझे किसी और के पास हैंड ओवर किया, बिकॉज उन्होंने वो डांस छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीज़न, फैमिली इश्यूज एंड जो भी है। बट देन शी हैंडेड ओवर मी टू मानसी मैम, एंड मानसी मैम के साथ मैंने 2-3 साल किया। उसके बाद देन आई गॉट निहाल सर, मैंने बुगी वुगी किया था, कुछ कर दिखाना किया था। तो एक्चुअली निहाल खान सर ये मेरे मेंटोर थे जब मैंने कुछ कर दिखाना किया था। स्टार प्लस का माधवी यादव वॉज अ कोऑर्डिनेटर, जैस्मिन एंड माधवी यादव, जो कि माधवी यादव इज़ अ बिग नेम इन इंडस्ट्री, जो कि बहुत सारे अभी स्टार प्लस और बाकी कंपनीज़ के आर्टिस्ट मैनेजमेंट उनकी तरफ से ही जाता है, उनकी कंपनी की तरफ से। सो ऐसा हुआ कि थोड़े दिन के लिए मैंने गैप लिया बिकॉज ऑफ माई कंडीशन, मैंने डांसिंग छोड़ दी थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। सो मैं कभी ऑफिस बॉय, कभी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का काम आई डिड इट। उसके बाद आफ्टर मैं कुछ कर दिखाना विन होने के बाद, उसके बाद बुगी वुगी मैंने किया, उसके बाद मैंने डांसिंग छोड़ दी थी। उसके बाद 5 साल के बाद मुझे निहाल सर पूना में मिले, तो हम पहली बार मैंने पहचाना नहीं, तो एक 2-4 बार मीटिंग हो गया एक प्रोजेक्ट रिलेटेड, तब हमारी पहचान हो गई। एंड देन सर ने बोला अच्छा तू वो, बिकॉज तब मैं छोटा था जब मैंने ये किया था, एंड देन ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद सर ने जो मुझे गाइड किया इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, क्या करना चाहिए, ग्राउंडेड कैसे रहना चाहिए, आपका डांस आपके कपड़ों से नहीं आपके टैलेंट से बोलना चाहिए, कि आप डांसर जैसे हिप हॉप जैसा रह रहे हो या जो भी कंटेम्प्रेरी आप एकदम क्लासी ड्रेसिंग कर रहे हो। तो उस चीज़ से उन्होंने हमेशा बोला कि आप हमेशा सिंपल। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कपूर फैमिली का, कि कपूर फैमिली आज इतनी बड़ी है लेकिन उनकी खाने का शुरुआत दाल से ही होता है, और वो चीज़ इसलिए है कि कभी खुदा ना खास्ता वो वक्त वो चीज़ हमारे पास ना रहे तो एटलीस्ट हमें वो दाल खाने की आदत तो रहे। तो मैंने उनसे वो चीज़ें मैंने सिंप्लिसिटी जो है सर से सीखा, बहुत सारी चीज़ें। और ही वॉज वन ऑफ माई, आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ निहाल सर, क्योंकि निहाल सर ने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं बता नहीं सकता हूँ। और आज ये जो भी है लाइक हम जो सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, या जो मेरा एक अलग मार्केट है, ये पाथ पे चलने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको एक गुरु चाहिए जो आपको गाइड करे और सही रास्ता दिखाए। तो निहाल सर मतलब आपके पीछे थे? निहाल सर मेरे पीछे थे, है और रहेंगे। सो क्योंकि जब भी हम लोग वर्ल्ड डांस डे थे, इस चीज़ के लिए मैं पूना में वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेट करता हूँ, और वो निहाल सर के ट्रिब्यूट के लिए करते हैं, और हर साल करते हैं। वी इनवाइट डिफरेंट डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, वो अभी यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन उनके याद में हम ये इवेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, सपोर्ट करते, जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, स्टिल दे कम एंड दे सपोर्ट फॉर दिस। सो मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। मतलब जिस तरह एक डांसर सर्वाइव करता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो डांस छोड़ देता है और वापस भी आता है, और कुछ डांसर्स नहीं आ पाते या कुछ अलग ही जॉब करना चालू कर देते। तो एक डांसर को वापस कम बैक करना कितना मुश्किल होता है वो बताइए। मैं किसी का एग्जाम्पल तो नहीं, बट खुद का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि 4 साल मैंने डांसिंग छोड़ दिया था, 4 साल डांसिंग मैंने छोड़ दिया। मैं जॉब कर रहा था, मैं पैसे कमा रहा था, अच्छे से कमा रहा था, बट एक होता है कि इनर सोल मानता नहीं है कि यार आप आर्टिस्ट हो और वो चीज़ छोड़ के आप कुछ और कर रहे हो। लेकिन वहाँ पे फैसला उस वक्त, वो सिचुएशन में फैसला जो लेने वाला होता है, अगर वो थोड़ा टैलेंटेड हो या थोड़ा समझदारी से लेता है कि
डांस ही आपका सोल है, पैशन है, सब कुछ है, बट उसको सर्वाइव करने के लिए आपके पास कुछ कमर्शियल बैकअप भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ समझ लेगा कि हमें कमर्शियल पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा अपने आप को, और आप आपके फील्ड से भी कमर्शियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। जैसे अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, डांसर्स को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अर्लियर हमारे टाइम पे डांसर्स को एक अलग नज़रिया से देखा जाता था, अरे ये तो डांस है, ये नाचने वाला है, या बहुत अलग अलग चीज़। अब वो नहीं रहा। बट प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जो इंसान ने सोच लिया कि चलो अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप मेक श्योर करो कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो। सो लाइक पैशन इनटू कमर्शियल्स, so you convert your passion into commercials. So when you convert your passion to commercial and execute it for a year, 1 year, 2 years, you get a development, and then you will never ever look back. Yes, it is difficult. आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफ़िकल्ट है, बट ये हर एक आर्टिस्ट में वो सोच नहीं होती है, वो नहीं कर पाता है। कर नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि कोई खाली फिल्मी दुनिया में होता है, कोई आर्टिस्ट को लगता है मैं खाली सेलिब्रिटी के पीछे डांस करूं, बट उसने कभी सेलिब्रिटी के पीछे डांस करने वाला उसकी कभी जर्नी देखी नहीं होती है कि उसको कहाँ से कहाँ गुजरना होता है और कितना वक्त लगा। हम हमेशा ये सोचते कि वो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है, बट वो जब चढ़ता है तो वहाँ से उसकी जर्नी क्या होती है ये कभी किसी ने नहीं सोचा है। और सेम थिंग ये डांसर्स को हमेशा यही समझाना चाहता हूँ या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो भीड़ में से, अगर आप भीड़ में जा रहे हो तो आप भीड़ बनोगे। आप अगर वो भीड़ में से उल्टा चलोगे तो आप अकेले हाईलाइट होंगे, बट उल्टा चलने का कॉन्फिडेंस, जज्बा और वो मोटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप 100 में से अलग हो सकते हो। जैसे मैंने डांसिंग किया, लाइक मैंने आर्टिस्टिक डांसिंग किया, बाद में मुझे जब समझ में अगर मुझे कमर्शियल कमाना है तो मुझे आर्टिस्टिक नहीं, मुझे कमर्शियल डांसिंग करना होगा। कमर्शियल डांसिंग अगेन इट इज़ अ डिफरेंट देन अ आर्टिस्टिक डांसिंग। सो वो एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए कि कमर्शियल डांसिंग किस तरह मतलब आप सोचते हो। जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी का ही एग्जांपल्स दूंगा तो आपको शायद जैसे हमारे टाइम पे हम लोग इंस्पायर थे जैसे एज अ आर्टिस्ट, तो हम लोग हमेशा गणेश हेगड़े को देखते थे। सो गणेश हेगड़े सर का जो डांसिंग है दैट इज़ प्योरली आर्टिस्टिक, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, 1 beat, 1.5 beat, 1 off, 2 off। सो ये जो होते हैं ये टेक्निक्स लाइक डांसर्स हर कोई जानता ही है। और सेम वाइल मैं कंपेयर करूँगा गणेश आचार्य, फराह खान। सो इन्हें पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, इन्हें पता है। जैसे हमारे यहाँ पे अंगूर खट्टे वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बहुत ब्रेक तोड़ के डांस करूँ तो वो चीज़ शायद कॉमन पब्लिक एंजॉय करेगा, बट वही चीज़ एक आर्टिस्टिक डांसर और आर्टिस्टिक बंदा देखेगा तो वो एंजॉय करेगा। बट आर्टिस्टिक बंदे ऑल ओवर इंडिया में अगर 25% है तो 75% हमारा ऑडियंस है वो आम ऑडियंस है। आम ऑडियंस को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट जो वो कर सके। आज आप देखो, जैसे इस चीज़ में मैं सीरियसली बोल सकता हूँ कि मेलविन इज़ डूइंग वेरी वेल, क्योंकि हम बोलते हैं यार मेलविन बहुत इजी करता है, बट आप ये भी तो सोचो मेलविन इसीलिए शायद उसके फॉलोअर्स है, उसके जो फॉलोअर्स है वो डांसर ही नहीं है, वो कॉमन पब्लिक भी है, क्योंकि वो सिंपल डांसिंग लोगों को पसंद आता है। और वो चीज़ हम पैसा कहाँ से कमाते हैं आप अगर देखोगे। सो ऐसे बहुत सारे राजकुमार हिरानी है वगैरह, ये आर्टिस्टिक डायरेक्टर, ये FTI के स्टूडेंट्स हैं। सो इनके पास आर्टिस्टिक फिल्म बहुत सारे, बट उन्होंने क्या किया, वो एक आर्टिस्टिक चीज़ को लेके उसको कमर्शियल में मोल्ड करके और वो नॉर्मल ऑडियंस तक पहुँचाए, इसलिए दे आर नोन एज अ वेल नोन। बिकॉज हमें 25% पब्लिसिटी की जगह अगर 75% मिलेगा तो वो ऑल टाइम बेटर होता है। सो इसलिए कमर्शियल डांसिंग इज समथिंग वेरी सिंपल बट नाइसली एग्जीक्यूटेड एंड ऑल्सो समथिंग क्रिएटिव। ठीक है, उसके लिए आपको ये स्टडी करना होता है कि कमर्शियल मार्केट चलता कैसा है, कि अगर आप वेडिंग कोरियोग्राफी करते हो तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, अगर आप कॉर्पोरेट्स करते हो तो उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज हर एक सेक्टर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आप थिएटोरिकल कोरियोग्राफी कर रहे हो, जैसे डांस थिएटर कर रहे हो, जैसे डांस थिएटोरिकल अपने यहाँ पे हार्डली है इंडिया में, और म्यूजिकल थिएटर इंडिया में बहुत सारे कम हैं। मुंबई में देर आर 3-4 पीपल वेल नोन जो ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल वो सक्सेस नहीं हुआ इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके भी। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका थिएटर डांसिंग क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी डांसिंग क्या होता है, कोरियोग्राफी डांसिंग एंड कोरियोग्राफी क्या होता है, कॉर्पोरेट डांसिंग कोरियोग्राफी क्या होता है, और वेडिंग कोरियोग्राफी क्या होता है। सो ये सब अलग सेक्टर्स है। अगर आप उस चीज़ को समझ लो और उसको एक जैसा मौज ना करो तो आप
आराम से इसमें कमर्शियल, यू कैन बी अ एंटरप्रेनर इनटू एंटरटेनमेंट फील्ड, डांस एंड कोरियोग्राफी फील्ड ऑल्सो। सो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाता हूँ साहिल भाई। जिस तरह से मतलब अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है, जिस तरह आप इतने सालों से डांस कर रहे हो, अभी हर एक आर्टिस्ट का एक प्लान होता है, एक फ्यूचर कुछ ना कुछ एक गोल होता है, तो आपका एक क्या गोल है? आई वांट टू बी कंपनी लिस्टेड इनटू शेयर मार्केट, डांस एंड कोरियोग्राफी और एंटरटेनमेंट फील्ड की कंपनी जो कि बहुत ग्राउंड बेस से हुआ हो, मुझे उसको शेयर मार्केट में देखना है। और शायद ये बहुत बड़ा ड्रीम है, बट मुश्किल भी नहीं है। अगर वक्त और चीज़ें सही से चलेगी तो शायद हो भी सकती है। मैंने कोई डांस कंपनी या एंटरटेनमेंट कंपनी का बैक एंड डिपार्टमेंट और कॉल सेंटर और ये सब चीज़ें नहीं देखा है। और मेरे ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरी कंपनी का बैक एंड डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर, मार्केटिंग टीम, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग टीम, पीआर एजेंसी खुद की चाहिए। क्या बात है। सो ये समथिंग है जो मुझे कुछ अलग करना है। और ना मुझे फिल्म्स में जाना है, ना मुझे फिल्म्स का कोई इंटरेस्ट है। हाँ, बट मुझे कमर्शियल मार्केट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैं आज कमर्शियल मार्केट समझ चुका हूँ, इसीलिए शायद आज हम 15 साल में एक अलग लेवल पे है। और मेरा हमेशा एक ख्वाहिश था कि मुझे किसी सेलिब्रिटीज़ के पास नहीं जाना है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि सेलिब्रिटीज़ मेरे पास आए। सो मैं यही सोचते रहा 6-7 साल की मैं ऐसे क्या करूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल इवेंट्स जहाँ पे मैं सेलिब्रिटीज़ को बुलाता हूँ, वी पे देम एंड सेम जो चीज़ें वहाँ पे जाके किसी से मांगने से चाहिए, यहाँ पे हम उनको देते भी है और हमें जो चाहिए एक सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना या प्रोजेक्ट्स करना वो भी हो जाता है। सो बेसिकली मैंने वही किया, खाली तरीका कुछ अलग अपनाया जिससे दे आर अर्निंग, इवन आई एम अर्निंग। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी आर्टिस्ट होता है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, आपको क्या लगता है? सो आर्टिस्ट लोग के लिए मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपको आर्टिस्टिक डांसर बनना है या आपको कमर्शियल डांसर बनना है। अगर डांस या कोरियोग्राफी फील्ड में है तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेसिक चीज़ है जहाँ से आपका करियर डिसाइड होगा कि आप कितने साल करोगे। मुझे अभी जितना मतलब मुझे एक्सपीरियंस में जितने लोग मिले हैं आज तक, तो बहुत सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जिनको कमर्शियली कैसे जाना है वो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए मतलब कहाँ से वो एक कमर्शियली टच दे उनके जर्नी को और किस तरह वो ये करे, तो वो बताइए। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको वेडिंग फील्ड में जाना है कमर्शियली, आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है कमर्शियली, या आपको सिनेमेटोग्राफी कोरियोग्राफी में जाना है कमर्शियली। तो सबसे पहले ये सेक्टर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर वो आप सेक्टर एक बार डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आपको R&D, ये बहुत ईजी वर्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप अगर देखोगे जैसे गणेश आचार्य जी को देखो, अगर कमर्शियल जब आप सोच लिए हो कि आपको कमर्शियल ही जाना है तो आप गणेश आचार्य को देखो, आप फरा मैम को देखो, ठीक है। दे आर द कमर्शियल डांसर्स जो 80s से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। और वही चीज़ आप मास्टर जी गणेश हेगड़े जी को देखो, ही इज़ नोवेयर। तो उनकी जर्नी आर्टिस्टिक थी, वो लिमिटेड पीरियड के लिए थी, या जो भी XYZ रीज़न होगा। मेरा सजेशन ये है कि आप ग्राउंडेड कि कमर्शियल कोरियोग्राफी होती क्या है, वो सबसे पहले बात तो आप समझो। कमर्शियल कोरियोग्राफी ये होती है कि आपको इजी कोरियोग्राफी करनी होती है, क्रिएटिविटी करनी होती है, प्लस मेक श्योर कि आप हमेशा एज अ कॉमन क्राउड पर्सपेक्टिव से सोचो, देखो कि ये अच्छा लगेगा क्या। हम आर्टिस्टिक का एक होता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बट वो नहीं चाहिए। हमको ये समझना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आएगा और सही होगा क्या। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क जब आपके पास होगा तो आप कुछ एक आर्टिस्टिक वे वहाँ से आप सीखना चालू करते हो। आप उन लोगों से आप उन डांसर्स लोगों से मिलने से, अगर 100 डांसर से मिल रहे हो तो 50 कमर्शियल वाले लोगों से मिलो जिनकी कंपनी है, जिनके सर्कल बड़ा है, कि उनसे आप अप्रोच करो कि आपके यहाँ पे कुछ कोरियोग्राफी है क्या। सो दिस इज़ अ बेसिक वे। एक बार आप काम करना स्टार्ट करते हो, ऑडियंस को अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट, लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं। दैट्स टोटली ग्रेट। सो इस तरह सारे आर्टिस्ट को पता चल गया होगा कि किस तरह मतलब एक डांस तो करते हैं एक हॉबी की तरह, बट उसको कमर्शियली किस तरह लेके जाते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनका एक ऑटोग्राफ लेते हैं, तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है साहिल सा, जो पुणे में स्थित उनका एक इंस्टीट्यूट है सेपा डांसिंग स्कूल। तो चलिए उनका एक ऑटोग्राफ लेते हैं।
And I would like to just say one thing. Coffee Talk show, सचिन. सो जैसे मैं बात कर रहा था कि कमर्शियल्स, या मैं बात कर रहा था कि भीड़ से कुछ अलग निकलो. सो आप ही बड़े एग्जाम्पल हो. लाइक यू आर सो टैलेंटेड. आई गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग योर वर्क, डांस. और सबसे बड़ी बात है, मैं इनके बारे में इनके मुंह से नहीं, मैंने भावना पुरोहित से सुना था. ये जो कर रहे हैं, तो मुझे कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो ये कोरियोग्राफर है, बट इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लाया, दिस इज समथिंग यूनिक. सो दिस मेक्स यू आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ईच एंड एवरी वन शुड ट्राई. बिकॉज आपके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बट आपको खाली जज करना होता है कि कौन सा टैलेंट आपका यूज़ हो सकता है, और उस चीज़ से आप एक पैशन से एक कमर्शियल तक कैसे जर्नी तय कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच सर, मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए. और एक्चुअली सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. तो मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, एक नई जर्नी के साथ. तो टिल देन, बाय बाय.